नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं कारकस्य चतुर्थी विभक्तिं पठिष्यामः। चतुर्थी विभक्ति कुत्र प्रयुज्यते? अद्य वयं पठामः। आगच्छन्तु संप्रदानकारकं चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। स्टूडेंट्स, चतुर्थी विभक्ति एक संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी ये सूत्र हुआ। पुनः एक बार सुन लोगे, मैं ऐसे तोड़ दिया हूं। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये संप्रदान की परिभाषा हो गई। और संप्रदाने चतुर्थी दूसरा सूत्र एक साथ में दे दिया। देखोगे, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। स्टूडेंट्स, जैसा देखा सूत्र क्या कहा? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। संप्रदाने चतुर्थी, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल, यथा, जिसे कुछ दिया जाए। चिकित्सकः, रोगिभ्यः औषधिं यच्छति। चिकित्सकः रोगिभ्यः औषधिं यच्छति, यानी डॉक्टर रोगियों को दवा देता है। नृपः विप्राय धनम ददाति। नृपः अर्थात राजा विप्राय ने ब्राह्मण को धन देता है। राजा ब्राह्मण को
दान देता है। तो यहाँ पर विप्राय, जिसे कुछ दिया जाए, तो किसे दिया जा रहा है? विप्राय, ब्राह्मण को दिया जा रहा है, तो विप्राय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलो देखते हैं आगे। माता पुत्राय भोजनम पचति। मां पुत्र के लिए भोजन पकाती है, तो क्रिया किसके लिए की जा रही है? पुत्र के लिए की जा रही है, तो पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल यहां नहीं बता सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और कहां कहां पर होता है? अब देखेंगे दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा सूत्र चतुर्थी विभक्ति का मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब देखोगे, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, ये अगला सूत्र है। प्रियमाणः रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, ए संधि विच्छेद करोगे तो यहां पर दो शब्द है, रुचि प्लस अर्थानाम, रुचि प्लस अर्थानाम। यहां पर जो वस्तु जिसको पसंद है, जो वस्तु जिसे पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे छात्रों को खेलना पसंद होता है, तो छात्रेभ्यः क्रीड़ा रोचते। छात्रेभ्यः, किसे खेल पसंद है? तो छात्रों को खेल पसंद है, उस अर्थ में छात्रेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति हो गई। जिसे पसंद है, जो वस्तु जिसे पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। छात्रेभ्यः क्रीड़ा रोचते। सर्वेभ्यः सभी को प्रशंसा रोचते। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? सभी को लगती होगी, सभी को लगती ही है। सर्वेभ्यः प्रशंसा रोचते, तो सर्व शब्द का यहां सर्वेभ्यः प्रशंसा रोचते। अब देखोगे, मुझे पढ़ना पसंद है, तो क्या वाक्य बनाओगे? मह्यम, अस्मत् शब्द का रूप हुआ मह्यम, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में मह्यम होता है। पठनम रोचते। बालिकायै बालिकायै श्रृंगारः रोचते। स्वाभाविक है, लड़कियों को, महिलाओं को श्रृंगार पसंद होता है, तो जिसको जो पसंद होता है उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यही सूत्र का अर्थ हुआ रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, यानी जो वस्तु जिसको पसंद है उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे और भी देखोगे, विप्राय मिष्टान्नम रोचते। ब्राह्मण को मधुर पसंद है, मिष्टान पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अब किन किन अर्थों में होता है, कुछ उपपद है देखोगे। क्रुद्ध धातु, क्रुद्ध धातु यानी किस अर्थ में, क्रोध करना। क्रुद्ध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, जलना। असूये यानी निंदा करना। द्रुह धातु यानी द्रोह करना। इन अर्थों में, इन धातुओं का प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वामी, स्वामी सेवकाय, सेवकाय चतुर्थी विभक्ति। किससे क्रोध, स्वामी किस पर क्रोध करता है, तो नौकर पर गुस्साता है। तो स्वामी सेवकाय क्रुध्येति, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, तो सेवकाय क्रुध्येति, सेवकाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन नाम का लड़का सुरेश नामक लड़का पर, सुरेश से ईर्ष्या करता है। किससे ईर्ष्या करता है, सुरेश, जिससे ईर्ष्या किया जाए। सुरेशाय ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। आगे देखोगे असूयति यानी उसकी निंदा करता है। असूयति, द्रोहयति द्रोह करता है। अलग अलग धातु में आप वाक्य बहुत बना सकते हो, अलग अलग वाक्य स्टूडेंट्स बना सकते हो, अलग अलग नाम। जो जिससे ईर्ष्या करता है, असूया करता है, द्रोह करता है, तो सभी का अर्थ मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो उन अर्थों में आप वाक्य बनाते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चतुर्थी विभक्ति में ही शब्द है नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, प्रणाम करना। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, जिससे नमस्कार किया। जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। यहां पर गणेश अर्थ में शिवाय नमः, गुरवे नमः। अब आगे बना सकते हो नमः स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कल्याण। तो मैं लिखता हूं छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। इस तरह से आप दे सकते हो। स्वाहा, स्वाहा जो अग्नि में आहुति दी जाती है वही है, देवताओं के नाम से दिया जाता है। जैसे प्रजापति का चतुर्थी विभक्ति में प्रजापतये, प्रजापतये स्वाहा। स्वधा शब्द का अर्थ होता है ये स्वाहा जो किया गया वह देवताओं के लिए और पितरों के लिए जो अर्पण किया जाता है, पितरों को अर्पण करना। इस अर्थ में स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पितृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति में पितृभ्यः स्वधा। अलम, अगला शब्द है अलम। अलम स्टूडेंट्स में तृतीय विभक्ति में बताया था, जिसका अर्थ होता है निषेध। यहां पर अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अर्थ परिवर्तन हो गया, विभक्ति परिवर्तन हो गई। क्योंकि निषेध अर्थ में अलम तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और पर्याप्त अर्थ में अलम का अर्थ चतुर्थी विभक्ति में होता है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल, रामः रावणाय अलम।
यानी राम और रावण में युद्ध होता है तो राम रावण के लिए काफी है, पर्याप्त है। इस अर्थ में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच, बसट का भी प्रयोग होता है। आगे इसी तरह से अलग अलग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा बताना नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो धातु हैं वो मैं आपको बताया। ठीक है, इसका अभ्यास करेंगे आप सब। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये चतुर्थी विभक्ति का मैं प्रयोग आप लोग को बताया। थैंक यू, धन्यवाद।